देख रहे मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। आज पुलिस महानिदेशक बिहार के द्वारा पटना के उद्योगपति जिनके मर्डर के बाद सनसनी मची हुई है, गोपाल खेमका के मर्डर के मामले में जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया, क्या वो आरोपी है, क्या कुछ वो जो सच्चाई है, मर्डर की जो मिस्ट्री है और किस तरीके से इसे अंजाम दिया गया, इन तमाम विषय पर क्या कुछ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, सुनिए। जो वहां पर लगे कैमरे से जो सूत्र प्राप्त हुए थे, जो मोटरसाइकिल के संबंध में जो सूचनाएं दिखी थी, जो शूटर था उसका जो हुलिया मिला था, जो कपड़े पहने थे, इन सभी के आधार पे पूरे शहर के जो सीसीटीवी कैमरे थे उसे एक के बाद एक सबको लेकर के और उसको तकनीकी साक्ष्य संग्रहित किया गया। जहां तक ट्रेस मिला उस मोटरसाइकिल का, वहां तक तकनीकी जो एसआईटी की टीम है वो गई। उसके बाद मोटरसाइकिल की पहचान की गई। मोटरसाइकिल के पहचान के बाद उसके धारक, फिर उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसकी गिरफ्तारी की गई। उससे पूछताछ के बाद अन्य आयामों को इसमें उद्घाटित किया गया है। इस संबंध में जो घटनाएं हुई है, ये पूरे इस गोपाल खेमका जी की हत्या के परिप्रेक्ष्य में, इसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको विस्तार से अभी बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने किया है। और इसके बाद यदि कोई सवालात होंगे तो यहाँ पर एडीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन जी, रेंज आईजी पटना जितेंद्र अडाना जी और पूरी पटना की टीम और एसटीएफ की टीम है। जब अनुसंधान शुरू किया गया तो जहाँ पे घटना हुई थी उसके बाद सीसीटीवी का अवलोकन किया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारंभ करते हुए जहाँ पे रिट्रीट हुआ था उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा गया। इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते हम लोग जहाँ पे जो अभियुक्त था वो जब भागा था उस घर तक पहुंचे। वहाँ पे जब छानबीन की गई तो एक मोटरसाइकिल हम लोग को मिली। मोटरसाइकिल के नंबर से टैंपरिंग करने की कोशिश की गई थी। जब उस मोटरसाइकिल के पास वाले घर की सर्च की गई तो उस घर से जो अभियुक्त जो कपड़ा पहने हुए थे वो बरामद हुआ, जो जूता बरामद हुआ, मास्क बरामद हुआ। उस घर में जो व्यक्ति थे उनको लाया गया पूछताछ करने के लिए। उनका नाम उमेश यादव। जब उनसे गहन पूछताछ की गई, इसके बारे में गहराई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इस घटना में संलिप्तता स्वीकार की गई। साथ ही में उनके द्वारा बताया गया कि इस घटना में जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार था वो घर में छिपा के रखे हैं। ये जब उनको बताया गया उसमें उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर में, जो उनके भाई का फ्लोर है, घर है, उसमें एक बंद कमरे में रखे हुए थे। उस जगह की जब छानबीन की गई तो इनके घर से 59 राउंड गोलियां बरामद हुई। 56 राउंड 7.6 का था और 3 गोली 9mm का था। उसके अलावा जब घटना में जो इस्तेमाल हथियार था उसके साथ 2 मैगजीन मिला जिसमें 14 राउंड गोलियां थी। इसके बाद जब इनसे और पूछताछ की गई तो बताया ये कि अशोक साव का नाम लिया। ये इनको करीब 1.5 साल से जानते थे। दोनों ही बिहार शरीफ के थे और एक शादी के फंक्शन में मिले थे। तब से ये उनके लिए छोटा मोटा काम करते थे। करीब 1.5 महीना पहले इस षड्यंत्र को रचा गया था और इसमें इनको पहले लाया गया था कि ये शूटर और हथियार को इंतजाम करे। इस क्रम में पैसे भी दिए गए थे और इसमें बताया गया था अग्रिम में 50,000 रुपये दिए गए थे और बाकी काम होने के बाद 4 लाख की बात हुई थी। इसमें ये पहले अपने आसपास के जो शूटर रहे हैं उनसे कांटेक्ट किए। ये उसी क्रम में इनके इलाके में रहने वाले विकास राजा से मुलाकात हुई। इसमें उनसे सेटिंग करने की कोशिश की गई। राजा के द्वारा जो डिमांड किया गया था तो इनको लगा कि इससे अच्छा ये स्वयं ही ये घटना कर ले और इसलिए ये हथियार जो इनको अशोक साव जी के द्वारा ही दिया गया था वो हथियार लिए और अशोक साव के द्वारा इनको उनके दिनचर्या के बारे में बताया गया। ये एक रेगुलर था कि वो 8 बजे के आसपास बांकीपुर क्लब जाते थे और वहाँ से करीब 11:30 बजे के आसपास वो स्वयं अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए आते थे। क्लब से नॉर्मली उनके एक दोस्त भी आते थे जिनको एक बाकरगंज मोड़ पे ये उतार देते थे। इसी की रेकी करते हुए वो उस दिन घटना के दिन भी वो बाकरगंज मोड़ पे पहुंचा। वहाँ जब इनकी गाड़ी आई तो ये वहाँ से चल के ये अपार्टमेंट के पास आ गया और उनका इंतजार करने लगा। उसके 10 मिनट के बाद इनकी गाड़ी आई। गाड़ी पहले से ये देखा हुआ था, नंबर भी से पता था। जैसी गाड़ी आई ये उसने फायर किया और चला गया। अगले दिन जैसे पहले से तय था इन लोग के द्वारा, ये लोग जेपी गंगा पथ पर मिले, ये और अशोक साहब, मालसामी थाना क्षेत्र में। वहाँ पे बची हुई 3.5 लाख रुपए इनके द्वारा दी गई। इसमें खास बात यह है कि इसमें आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल खरीदा गया था और सिम भी उमेश यादव के नाम से ही खरीदी गई थी ताकि अशोक साहब का नाम नहीं आ सके।
और जब ये पैसे दिए गए तो मोबाइल उन्होंने वापस कर दिया, लेकिन सिम वापस नहीं किया। जब इसमें अशोक साहू के घर पे छापेमारी की गई तो उनके यहाँ भारी मात्रा में जमीन के कागजात मिले, साथ में एक 9mm का बरेटा उनके यहाँ पिस्टल मिला, उसमें 17 राउंड गोलियां मिली हैं इसमें, और इसमें कई जो कागजात मिले हैं उनका अनुशीलन किया जा रहा है। जो अभी शुरुआती पूछताछ में जो बताया गया है कि इन लोगों के बीच में व्यापारिक संबंधों में खटास आ गई थी, जमीन के कारोबार में भी बताया जा रहा है, लेकिन अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो रैंसम का जो अमाउंट मिला रिकवर हुआ, इसमें जो उमेश यादव है उनके पास से करीब 3,65,000 और जो अशोक साहू हैं इनके घर से 6.5 लाख रुपए कैश बरामद किए। जेल से क्या कनेक्शन? जो उनके पुत्र की हत्या हुई थी वो 2017-18 का मामला है। उसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड का उद्भेदन किया गया था। मात्र 1 माह में ही उस कांड में चार्जशीट कर दी गई थी और जो सभी संलिप्त जो अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी की गई। तो पुलिस इतनी लेट क्यों पहुंची? एक उद्योगपति भी पटना में सुरक्षित नहीं है, सवाल का विषय। नहीं, पुलिस का जो रिस्पांस टाइम रहा है उसके संबंध में जो एसएसपी जांच कर रहे हैं। यदि किसी प्रकार की उसके अंदर में कमी पाई जाएगी तो जो संबंधित पदाधिकारी कार्रवाई होगी। तो क्या ये फर्जी एनकाउंटर नहीं है? जो आरोप लग रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर है, जो मुख्य आरोपी है उसे सही में सजा मिलेगी या फिर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है? नहीं, इसमें फर्जी एनकाउंटर की कोई बात ही नहीं है। ये तो जो आप लोगों को स्पष्ट किया है, जो संपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। तो ये मुख्य तौर पे ये मुख्य आरोपी थे जिनका एनकाउंटर हुआ है, वो क्या मुख्य आरोपी थे जिनका एनकाउंटर किया गया है? ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एक कांड का अनुसंधान चल रहा है, उस कांड के अनुसंधान में दूसरी कार्रवाई भी चल रही है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे जो अहम सवाल थे उसे भी किया गया और इस सवाल को लेकर यहाँ पर कई सारे जवाब भी देते हुए नजर आए। यानी कि अगर बात करें तो जिस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया उसमें जो जितने भी ये मिस्ट्री मर्डर से जुड़ी हुई है यानी कि गोपाल खेमका की, तो इस पर कई सारे सवाल भी किए गए और उन सारे सवाल का जवाब देते हुए ये आईपीएस अधिकारी और यहाँ के वरिष्ठ पुलिस ये सब नजर आए। देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।